पीबीएनएस संपादकीय आज का विषय है भारत को निरंतर सामान्य मानसून का वरदान। एल नीना की स्थिति के बावजूद लगातार 5वें वर्ष सामान्य मानसून की भविष्यवाणी न केवल करोड़ों किसानों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी अच्छी खबर है। खराब बारिश की स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था और विकास की संभावनाओं पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से भारत के लिए जीडीपी के दृष्टिकोण से वर्षा और कृषि का एक मजबूत संबंध है। सामान्य वर्षा पर्याप्त कृषि उपज और जलाशयों की पुनः पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस साल जून और सितंबर की अवधि के दौरान वर्षा का लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए 96% रहने की संभावना है। आईएमडी ने सामान्य मानसून को एलपीए के 96% और 104% के बीच वर्गीकृत किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी निजी मौसम पूर्वानुमानकर्ता स्काईमेट के विपरीत है, जो आगामी मॉनसून के सामान्य से 94% कम रहने की उम्मीद करती है। हालांकि दोनों भविष्यवाणियों का कहना है कि उनकी भविष्यवाणियों में +5 और -5% की त्रुटि मार्जिन हो सकती है। सामान्य मानसून के महत्व को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि ये सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के अभाव में देश के आधे से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई करता है। एक सामान्य मानसून भी अच्छी कृषि उपज के सीधे अनुपात में होता है। अच्छे कृषि उत्पादन के अभाव में खुदरा मुद्रास्फीति फिर से बढ़ जाने की संभावना बनी रहती है, जिसे हाल के महीनों में आरबीआई द्वारा बेहद सख्ती और केंद्र द्वारा उठाए गए अन्य प्रभावी उपायों के बाद नियंत्रित किया है। केंद्रीय बैंक भी मॉनसून की स्थिति पर बारीकी से नजर रखता है, क्योंकि देश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का लगभग 50% हिस्सा है। ग्रीष्मकालीन मॉनसून में किसी भी प्रकार की भिन्नता देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान केवल 15 से 16% हो सकता है और ये योगदान धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कृषि निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। गर्मी की बारिश सीधे तौर पर कई फसलों को प्रभावित करती है। इनमें विशेष रूप से खरीफ या चावल, दालों और तिलहन जैसी गर्मियों की फसलें शामिल हैं, जो भारत के कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा हैं। देश को वार्षिक वर्षा का लगभग 70% केवल गर्मी के मौसम में ही प्राप्त होता है और मॉनसून के देर से आगमन से भी गर्मियों की फसलों के रोपण पर बुरा असर पड़ता है। सामान्य से कम मॉनसून सूखे का भी कारण बन सकता है, जिसे देश ने 2014 और 15 के दौर में देखा था। एक और चुनौती ये है कि कम वर्षा के कारण सरकार को सूखे के दौरान प्रोत्साहन, सब्सिडी और अन्य सहायता देकर किसानों का समर्थन करना पड़ता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है, जिसे पाटना सरकार के लिए पहले से ही बड़ी चिंता का विषय है। भारत की लगभग 58% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और एक अच्छा कृषि उत्पादन उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के साथ साथ ग्रामीण लोगों की आय को भी बढ़ाता है। ये एक मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तित होता है, जो बदले में खास तौर पर एफएमसीजी कृषि उत्पादों और सेवाओं और यहां तक कि व्हाइट गुड्स में काम करने वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट और बाजार की जरूरतों को भी आगे बढ़ाता है। बारिश जलाशयों और भूजल को भी भरती है, जो न केवल सिंचाई में बल्कि जल विद्युत उत्पादन और घरेलू उपभोग में भी मदद करती है। जब सामान्य से कम मॉनसून होता है तो सब्सिडी वाले डीजल की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न स्रोतों से पानी को पंप करने के लिए किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो पानी की कमी उद्योग और घरेलू उपयोग को प्रभावित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ समय से लगातार वैश्विक मंदी और उच्च मुद्रास्फीति के दबाव के बीच सामान्य से कम मॉनसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभवतः सबसे बड़ा जोखिम है। धन्यवाद।